नमस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि क्या किसी भी ट्रायंगल के भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाने पर उससे बहिष्कोण जो बन रहा है उसका योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा बाबू। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपने आप समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाने पर, ठीक है बाबू, त्रिभुज की भुजाओं को क्या करें कि एक क्रम में बढ़ाते हैं। ओके, तो बीसी को बढ़ा देते हैं एक क्रम में। कोई एक बहिष्कोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इसको बढ़ा देते हैं एक क्रम में। कोई बहिष्कोण बने, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है बाबू, तीनों एंगल को बढ़ा दिए हैं। ठीक है, बीसी को बढ़ा दिए कहां तक, डी तक। क्या कहते हैं, बीए को कहां तक बढ़ा देंगे, एफ तक। और बीसी बढ़ गया बाबू, सॉरी बाबू, ध्यान से देखिए यहाँ पर फिगर में क्या गलती हो जाती है। यहाँ पर हम बीए को भी बढ़ा दिए और यहाँ पर हम एबी को बढ़ा दिए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, एक साइड एक ही बार में बढ़ेगा। ठीक है बाबू, एक बार बीसी बढ़ गया, इस बार हम सीए को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि तीनों साइड को बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई एक साइड को हम दो बार नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, बीसी को एक बार बढ़ा दिए डी तक। ठीक है बाबू, सीओ को कहां तक बढ़ा दिए हैं, एफ तक। ठीक है, और एबी को हम कहां तक बढ़ा देते हैं, ई तक। ठीक है बाबू, चलिए, तो इसके बाद बढ़ाने के बाद हमें प्रूव क्या करना है कि जो बहिष्कोण बनेगा उसका योग तीनों कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब क्या, एंगल बी एफ, एंगल बी ए एफ प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस सी बी ई प्लस सी बी ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 360 डिग्री होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है बाबू, चलिए, इसे हम किस दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बाबू, वो दो मेथड कौन कौन है। एक तो हम प्रूव कर सकते हैं किसी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बाबू, एक बात तो आप जानते हैं। और दूसरा मेथड क्या है कि बहिष्कोण क्या होता है, दो सुदूर के अंतःकोणों के बराबर होते हैं। ठीक है बाबू, किसी भी ट्रायंगल में यदि बहिष्कोण बन रहा है तो क्या रहेगा, वो सुदूर के दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा। तो सुदूर के दो अंतःकोण क्या होता है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बारी बारी चलते हैं। हम ये ट्रायंगल प्रतीक कोण किस पर आते हैं, एंगल एसीडी पर आते हैं। ठीक है, तो एंगल एसीडी क्या होगा, बहिष्कोण जो बहिष्कोण बन रहा है एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, तो क्या होगा, सुदूर के दो अंतःकोण, तो सुदूर के दो अंतःकोण क्या हो जाएगा, इस एंगल का नजदीक कोण कौन है, ए है ना। और बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर के हो जाएंगे। ठीक है, इसका नजदीक कौन 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 है, ये, और दूर कौन 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 हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है बाबू, तो मैं एंगल एसीडी को क्या क्या कर सकते हैं, एंगल एसीडी को हम कहेंगे क्या बाबू, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस और एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस बी ए सी। ठीक है बाबू, एसीडी को कहें। ठीक है, अब दूसरा तरफ आते हैं ए एंगल को। ठीक है, कौन, ए एंगल को। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या है, क्या हमने दे दिया है, बी बी ए एफ। ठीक है, बी ए एफ पर। ठीक है, तो बी एफ में भी वो केस हो जाता है, सुदूर के दोनों अंतःकोण। ठीक है, तो नजदीक का एंगल ए है ना, दूर का कौन कौन एंगल है, ए एंगल और ए एंगल है। ठीक है, ए एंगल और ए एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है बाबू, अब आते हैं सीबी पर एंगल सीबी। इसमें भी हो जाएगा क्या, सुदूर के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, नजदीक का ही है ना, दूर में कौन है, ए और ए, तो नाम दे देते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है बाबू, चलिए, अब आइए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी दो बार, बी एस सी दो बार, बी एस सी दो बार और एस सी बी
ए बी सी दो बार ना, ए सी डी का पास हो जाएगा, ए सी बी होगा बाबू, ठीक है। चल तो ए सी बी भी दो बार है, ठीक है, ए सी डी नहीं होगा, ठीक है। चल तो अब ध्यान से देखें कि बाबू दोनों दो बार है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं, टू एंड कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी, ठीक है बाबू। चलिए तब ध्यान से देखिए, ये तीनों क्या है बाबू, किसी ट्रायंगल के तीनों कोण है ना बाबू, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी के तीनों कोण है, ट्रायंगल ए बी सी के तीनों कोण है ना, बी ए सी ए हो गया, ए बी सी ए हो गया, ए सी बी ए हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 2 गुने 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360, एक रूप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक आपने जानने का कि बहिष कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री। पर एक चीज और आप जानिए, ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल नहीं, यदि कोई चतुर्भुज भी यदि बन रहा है, ठीक है, तो चतुर्भुज के भी यदि चारों बहिष कोण का जो योग होगा वो भी क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ से एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, क्या कि किसी भी बहुभुज के संपूर्ण बहिष कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री ही होता है, ठीक है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है बाबू। मैंने आपको कहा था क्या हम एक और मेथड से बनाएंगे, ठीक है। वो मेथड क्या है उसे भी हम देख लेते हैं, तो आप दूसरे मेथड से देखते हैं। तो दूसरे मेथड से देखेंगे तो क्या जानते हैं कि आप लाइन पर क्या बनते हैं बाबू, 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम क्या करना है, तो अब यहाँ पर इसको सिर्फ मिटा देते हैं। तो ए सी डी को हम क्या कर सकते हैं बाबू, ए सी डी तो क्या हो जाएगा बाबू, ए सी डी प्लस ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम ए सी डी बराबर ए सी डी और ए सी बी को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ओके। उसी तरह इस पर भी हम आ जाते हैं, क्या करते हैं एंगल बी एफ पर, ठीक है। तो एंगल बी एफ में क्या हो जाएगा, मतलब इस एंगल को यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एंगल बी ए एफ प्लस ये एंगल, ठीक है। एंगल को क्या नाम देते हैं, एंगल बी एस सी, एंगल बी एस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए पुनः इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो एंगल सी बी, तो एंगल सी बी ई प्लस इसको क्या नाम देते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है बाबू। चलिए अब हम क्या करते हैं, एलएचएस को एक साथ में ऐड कर देते हैं, आरएचएस को एक साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। याद कीजिए क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी बी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 180 180 540, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं, ठीक है बाबू। तब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबको हम एक साथ करने का प्रयास करते हैं, ए सी डी बी एफ और सी बी एक साथ, ए सी बी प्लस बी ए एफ प्लस सी बी ई प्लस बाकी को एक साथ कर देते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी एस सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 540 डिग्री, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ से ए सी बी बी एस सी और ए बी सी क्या है बाबू, ये तीनों क्या है, ट्रायंगल के तीनों कोण है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी के तीनों कोण क्या है, एसीबी बीएससी और एबीसी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएएफ प्लस एंगल सीबीई प्लस 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा।
अब पुनः करते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए प्लस एंगल सी बी बराबर 540 में से 180 जाएगा, क्या हो जाएगा 360। यही मैंने प्रूव करना था। देख लीजिए हम दो मेथड से प्रूव, आपको जो मेथड आसान है उसे चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके बाय।